माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज भारत देश का 75वां इंडिपेंडेंस डे है। आज भारत देश के निवासियों के लिए बड़े आनंद और गर्व का दिन है। 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। हर स्वतंत्र राष्ट्र का एक गर्व का चिन्ह है उस देश का नेशनल फ्लैग। इस वर्ष विशेषकर 75वां इंडिपेंडेंस डे होने के कारण हमारे देश के हर एक नागरिक को अपने घर पे फ्लैग होस्ट करने का अनुमति मिल चुका है। वैसे सन 2002 में जो फ्लैग कोड में अमेंडमेंट करते हुए पहले केवल सरकारी दफ्तरों में या सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही फ्लैग होस्टिंग होता था, लेकिन सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पर फ्लैग कोड में अमेंडमेंट कर इंडिविजुअल पर्सन भी फ्लैग होस्टिंग करने का, अपने घरों में फ्लैग होस्टिंग करने का अनुमति मिल चुका है। और इस वर्ष 75वां वर्ष होने के कारण हर घर में फ्लैग होस्टिंग हमारे देश का गर्व का चिन्ह होस्ट करने का हम लोगों को एक अवसर मिल रहा है। तो इस समय पर सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, जो फ्लैग है हर देश का एक गर्व का एक चिन्ह है। उस झंडे को ऊंचा रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। सबसे पहले उसको जान लीजिए, ये फ्लैग कब से हमें मिला है, किसने इसको डिजाइन किया है, और इस कलर का अन्य जो चिन्ह है इन सबों का क्या अर्थ है। सबसे पहले भारत देश का जो झंडा है उसको ट्राई कलर भी कहते हैं। ट्राई कलर माने 3 कलर है। सबसे ऊपरी वाली जो पट्टी है, बैंड है, वो साफ्रन कलर है, अन्यथा केसरी कलर जो हम कहते हैं। वो भारत देश का स्ट्रेंथ को और करेज को, शक्ति एवं धैर्य को दर्शाने वाला कलर है। बीच में सफेद जो कलर है वो शांति का और सत्य का प्रतीक है। नीचे वाला जो पट्टी है हरा कलर का, ग्रीन कलर, वो भारत देश का वो हरियाली, संपन्नता, फर्टिलिटी या ग्रोथ को दिखाते हैं। कितना देश जमीन से जुड़ा हुआ है इसको भी दिखाते हैं। सफेद पट्टी में एक धर्म चक्र है।
वो नीला कलर से बना था है, नेवी ब्लू कलर, जिसमें 24 उस व्हील के अंदर 24 रेखाएं हैं जो भारत देश के कानून को दिखाते हैं। 24 स्पोक्स, उसको व्हील ऑफ द लॉ भी कहते हैं। ये जो व्हील ऑफ द लॉ या धर्म चक्र ईसा पूर्वी 3री सदी में, 3rd सेंचुरी BC में, जो मौर्यन एम्परर अशोका जो सारनाथ लाइन कैपिटल बनाया था, उससे मिलता जुलता है। उससे प्रेरणा लेकर के ही इसको बनाया है। हर देश का स्वतंत्रता को प्रकट करता है उस देश का अपना खुद का फ्लैग। इस फ्लैग को डिजाइन किया है पिंगाली वेंकैया नाम का एक व्यक्ति ने। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए हमारे महात्मा गांधी के आग्रह पर 1921 में महात्मा गांधी के आग्रह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए फ्लैग बनाने के लिए उन्होंने अनेकों फ्लैग का मॉडल बना करके दिया। उनमें से एक था जो चरखा के साथ महात्मा गांधी हर घर में गरीबों की उन्नति के लिए अपना वस्त्र स्वयं बना करके पहनने का आग्रह के साथ चरखा उपयोग वो बढ़ाया था, वो स्वयं करता था। तो उस चरखा से बना हुआ कपड़े के द्वारा इस फ्लैग को बनाने का और इस चरखे का एक चिन्ह जो अशोक चक्र के व्हील ऑफ द लॉ के जगह पर था, वो 1923 से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस्तेमाल करते हुए आया। जब इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होना था, उससे पूर्व में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठन किया। उनके मीटिंग में 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 में ये जो फ्लैग है इसको अप्रूवल दिया, अडॉप्ट किया। बीच से महात्मा गांधी का वो जो चरखा है उसको हटा करके जो चक्र, जो धर्म चक्र है उसको रखने का निर्णय किया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से हमारे इस ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग देश के गर्व बना है। नियम के अनुसार इसको केवल खादी कपड़ों में ही बनाना है। देश में गरीबों के द्वारा घर घर जो खादी बनाता है उस उद्योग को बढ़ावा देने और महात्मा गांधी का एक स्वप्न था, इसके द्वारा गरीबों को जीने का एक मार्ग भी मिले। इसलिए इस वर्ष तक 2022 तक केवल चरखा
में बनाया हुआ खादी कपड़ों में ही फ्लैग बनाते थे, लेकिन इस साल फिर से कोड ऑफ जो फ्लैग का जो कोड बदल करके मिल के कपड़ों में भी बनाने का अनुमति हो चुका है। 2002 से हम लोग अपने घरों में भी फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं। इस फ्लैग होस्टिंग को करते वक्त कुछ नियम का पालन करना है, जो फ्लैग कोड के अनुसार ही इसको करना चाहिए। कभी भी फ्लैग को अनादर के साथ ना उठाना है, ना होस्ट करना है, ना कहीं रखना है। इसका उपयोग करते वक्त कभी भी ये फ्लैग जमीन को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जमीन में गिराना नहीं चाहिए। उस फ्लैग का अनादर है। इस फ्लैग से बढ़कर के पास में कोई और झंडा इससे ऊंचा नहीं रखना चाहिए। सबसे ऊंचा नेशनल फ्लैग होना जरूरी है। और किसी भी प्रकार इसको 15 अगस्त को इस्तेमाल किया, इसके बाद उसको खोल करके किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं करना। बड़े आदर सम्मान के साथ उसको फोल्ड करके रखना। उसको फोल्ड करने में भी नियम है, इसलिए साधारण जन इसको उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उनको इसको फोल्ड करने का तरीका भी शायद मालूम नहीं होगा। सबसे पहले हरा वाला पट्टी को फोल्ड करता है सफेद की ओर, इसके बाद जो साफरन केसरी पट्टी को उसके ऊपर फिर फोल्ड करते हैं। दाहिना बायां दोनों साइड से फिर फोल्ड कर करके जो धर्म चक्र है वो ऊपर दिखना चाहिए। इस प्रकार इसको जब कभी कहीं रखते हैं, घर में रखते हैं, उस समय पर इस प्रकार इसको फोल्ड करना चाहिए। फ्लैग यदि हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा देश का गौरव है, झंडा हमारा गौरव है, उसको सही रूप से इस्तेमाल करना भी हमें सीखना है। आदर सम्मान के साथ हो, जो नियम बताता है उसके अनुसार हो। जब भी फ्लैग होस्ट करता है ऊंचाइयों में हो, उसको उसके ऊपर कोई और लाइन हो या कोई झंडा हो, कोई ऐसा पेड़ पौधा उसको ढकने वाला हो ना हो, यह सब हमें इंश्योर करना है, क्योंकि हमारा देश का गौरव को ऊंचा उठाकर रखना भी जरूरी है। आज के दिन भारत के क्रिस्तीय लोगों के लिए, दुनिया के क्रिस्तीय लोगों के लिए एक और खुशी का पर्व का दिन है। वो है ईसा मसीह की माता मरियम का इस संसार के जीवन के अंत में ईश्वर ने उन्हें ईसा मसीह के समान आदर सम्मान देते हुए उन्हें स्वर्ग में ले गए। उनका स्वर्ग में उद्गृहित होने का पर्व भी 15 अगस्त को मनाता है। तो इस दिन माता मरियम के आदर सम्मान और साथ ही साथ माता मरियम से हम पापी लोगों के लिए मध्यस्थ मांगना, यह सब प्रार्थना करना, यह सब होता है। तो माता मरियम स्वर्ग में जाकर के हमारे लिए मध्यस्थ करते हैं। वो स्वर्ग की रानी है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह वो राजा है। उस राजा का माँ हमारे लिए रानी है। स्वर्ग में हमारे लिए एक स्वर्गीय मध्यस्थ है। 1950 में संत पापा पियूस 12वें ने, पोप पायस 12 ने 1 नवंबर 1950 को माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का ये पर्व 15 अगस्त को मनाने और इसको एक विश्वास सत्य के रूप में घोषित भी किया। तो हमारे देश में 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ माता मरियम का स्वर्गारोपण का पर्व भी हम लोग मनाते हैं।
तो आप सबों को 75वां इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक बधाई। खुशी के साथ साथ आज माता मरियम का स्वर्गारोपण का पर्व भी मनाते हुए हम प्रार्थना करें हमारे देश में शांति आवे, हमारे देश में जितने भी आतंकवाद गतिविधि है वो सब समाप्त हो जाएं, सभी पापी इस प्रकार तोड़ फोड़ करने वाले, देश को नष्ट करने वाले जो कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों को मन परिवर्तन मिले। आज के दिन में हम मां मरियम की मध्यस्थता में हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें, हमारे प्रेसिडेंट के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, सभी मिनिस्टर्स के लिए, सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, एमएलएस, एमपीज, सबों को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें। वे सब के सब सत्य का, ईमानदारी का, गरीबों के उद्धार के लिए, देश की अच्छाई के लिए कार्य करने वाले बने। सब प्रकार के गलत राजनीति से आगे बढ़ करके सब एकजुट होकर के देश के अच्छाई के लिए कार्य करें। बदले का राजनीति हमारे देश से समाप्त हो जाए, सब लोग एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए देश में भाईचारा बढ़ने का, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, सारे हमारे देश के जो रिलीजियंस हैं, सबके आपस में प्रेम बढ़े, शांति बढ़े, एक दूसरे को प्रेम करें, नफरत से एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को नीचे गिराना, ये खत्म हो जाए। इंडिपेंडेंट देश में सभी जातियों को, सभी लोगों को अपने विश्वास में आगे बढ़ने का और अपने विश्वास की घोषणा करने का एक अनुमति है, उसके अनुसार जीने का कृपा सबों को मिले। उसके लिए जो भी लोग बाधाएं उत्पन्न करता है, देश के विनाश के पद पर चल रहा है, उन लोगों को मन परिवर्तन का कृपा मिले। जो भी रिलीजियन का लोग कष्ट पीड़ाएं सह रहा है, दूसरों की निंदाएं सह रहा है, उन्हें सब कुछ सहन कर अपने विश्वास में रहने की हिम्मत मिले। भाईचारा हमारे बीच में आए, जात पात में नहीं बल्कि मनुष्यत्व। ईश्वर सभी मनुष्यों का सृष्टि करता है। ईसा मसीह सभी मनुष्यों के लिए क्रूस पर मरा है, सबों को मुक्ति मिले, यह प्रभु का आग्रह था। इसलिए प्रेम, आदर, सम्मान के साथ हम रहने का प्रयत्न करेंगे, तब सचमुच में हम स्वतंत्र मानेंगे। एक दूसरे के ऊपर आधिपत्य को जगाते हुए नहीं, दूसरों को तंग करते हुए नहीं, दूसरों के ऊपर राज अधिकार जमाते हुए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता से सबों को जीने का अनुमति मिले। देश को तोड़ने वालों को राष्ट्र एक मन होकर के, एक शक्ति होकर के उसका विरोध कर सके। देश में इस प्रकार भाईचारा बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।